प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की की शादी का सच्चा वाकया बताने वाले हैं। जब उसकी शादी की पहली रात आई, जब उसकी सुहाग रात आई तो उसका दूल्हा बदल दिया गया। दूल्हे की जगह एक दूसरे लड़के को दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। उसके बाद दुल्हन ने उस लड़के के साथ क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरठ के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम खादर है। आज से 4 साल पहले खादर में रहने वाली लड़की का रिश्ता बिजनौर में रहने वाले लड़के के साथ तय हो जाता है जो आर्मी का जवान होता है। और खादर की जो लड़की होती है वो एक प्रधान की बेटी होती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। बेटी की शादी में प्रधान जी खूब खर्चा करते हैं। इसके बाद वो लड़की विदा होकर अपनी ससुराल आ जाती है। शादी की पहली रात लड़की सज संवर कर दुल्हन के कमरे में बैठी होती है, लेकिन जो दूल्हा होता है, जो आर्मी का जवान होता है, वो दुल्हन के कमरे में नहीं जाता, बल्कि उसकी जगह एक दूसरा लड़का जो अपाहिज होता है, जो एक पैर से लंगड़ा होता है, वो लड़खड़ाता हुआ दुल्हन के कमरे में जाता है। जैसे ही वो अपाहिज लड़का कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उसको देखकर दुल्हन एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की समझ जाती है ये लड़का तो मेरा शौहर नहीं है, मेरा निकाह तो इसके साथ नहीं हुआ था। ये देखकर वो लड़की चौंक जाती है। इतने में वो अपाहिज लड़का दरवाजे की कुंडी लगा देता है। ये देखकर दुल्हन एक बार तो बहुत डर जाती है, मगर फिर हिम्मत करके वो खड़ी हो जाती है। कमरे में इधर उधर देखने लगती है। इतने में उसको वहाँ पर एक दनात दिखाई देती है। वो जल्दी से उसको उठा लेती है और लड़के को बोलती है कि खबरदार, अगर मेरे पास आए, जहाँ हो वहीं खड़े रहना। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इस दराज से या तो मैं खुद को मार लूँगी या मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँगी। ये देखकर लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है। अब वो लड़की अपने हाथ में उस दरात को लिए पूरी रात ऐसे ही काट देती है और वो अपाहिज लड़का पूरी रात उसके पास नहीं जा पाता। उसके बाद सुबह होती है। लड़की दरवाजे की कुंडी खोलती है और सीधे बाथरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर वो अपने वालिद को फ़ोन लगाती है और रोने लगती है और कहती है, पापा बहुत गलत हो गया, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। रात को एक दूसरे लड़के को इन्होंने मेरे कमरे में भेज दिया। ये सुनकर लड़की के बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो पूछने लगा, बेटी कहीं तुमने इज्जत को दाग तो नहीं लगने दिया है? तो बेटी बोली, नहीं पापा, मैंने पूरी रात अपनी इज्जत की रखवाली की है, अपनी जान हथेली पर रखकर उसको अपने पास नहीं आने दिया। लड़की का बाप कहता है, बेटी मुझे तुझ पर नाज है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, तुम वहाँ पर किसी को इसके बारे में मत बताना, चुपचाप वहाँ पर बैठे रहना। उसके बाद वापस वो लड़की जाकर अपने कमरे में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लड़की का बाप अचानक लड़के वालों के घर पहुँच जाता है। उसको देखकर लड़के वाले बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और पूछने लगते हैं, प्रधान जी आपका अचानक आना कैसे हो गया? प्रधान जी कहते हैं, मैं तो पास वाले गांव में किसी काम के लिए आया था, सोचा बेटी से मिलता चलूं इसलिए आ गया हूं। ये सुनकर लड़के वाले बहुत खुश हो गए और कहने लगे, तब तो ठीक है, आप चाय पानी पी कर जाना। प्रधान जी कहते हैं, नहीं चाय नहीं पीऊँगा, अब मैं आ ही गया हूँ तो मैं अपनी बेटी को भी साथ ले जाता हूँ, क्योंकि इसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, 2-4 दिन के बाद ये वापस आ जाएगी। इस पर लड़के के घर वाले मान जाते हैं और प्रधान जी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दोनों बाप बेटी बहुत रोते हैं। बेटी कहती है, पापा इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। तो पापा कहते हैं, बेटी अब तुम चिंता मत करो, अब बस तुम बैठ कर देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। इधर बिजनौर वाले ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो सोच रहे थे, हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमने जैसा सोचा था वैसा हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिजनौर वालों ने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे उनका क्या प्लान था, शादी की पहली रात उन्होंने दूल्हे को क्यों बदला था। दरअसल उस घर में 2 सगे भाई रहते थे।
एक आर्मी का जवान था और दूसरा एक पैर से अपाहिज यानी लंगड़ा था। उस अपाहिज का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस लड़की के साथ ऐसा धोखा किया। उन्होंने सोचा ये तो आर्मी का जवान है, इसकी तो सरकारी नौकरी है, इसको तो कोई भी अपनी लड़की दे देगा, इसलिए अगर ये लड़की इस अपाहिज को रख लेती है तो इसका भी घर बस जाएगा, बाद में इन दोनों का निकाह कर देंगे। बस यही सोचकर इन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने सोचा अगर शादी की पहली रात इस लड़की के साथ हमारा ये अपाहिज लड़का रह लेता है तो लड़की इसी की हो जाएगी। उनका ये प्लान था और इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। मगर ये लड़की बहुत हिम्मत वाली निकली, पढ़ी लिखी थी और नेक लड़की थी, इसलिए इनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। 2 दिन के बाद वो आर्मी का जवान और उसका जीजा दोनों ही खादर गांव पहुंच जाते हैं उस लड़की को वापस लेने के लिए। लड़की के घर जाकर वो लोग दुआ सलाम करते हैं। प्रधान जी अपने घर वालों को आवाज़ देकर कहते हैं मेहमान आ गए हैं, इनको अंदर ले जाओ और खूब खातिरदारी करो। उसके बाद उनको एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ पर 3 से 4 लोग मोटे मोटे मौजूद होते हैं। अंदर जाते ही वो लोग उनको पकड़ लेते हैं, उनके हाथ पांव बांध देते हैं, उनकी खूब अच्छी तरह से लाठी डंडों के साथ पिटाई करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। क्योंकि प्रधान जी के घर वालों को काफ़ी गुस्सा था कि ये हमारी बेटी के साथ इतना घिनौना गुनाह करने जा रहे थे। इसके बाद 2 दिन तक इन लोगों को खूब मारा पीटा गया। इधर बिजनौर में उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अभी तक वो लोग वापस क्यों नहीं आए। फिर वो प्रधान जी को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं हमारे लड़के बहू को लेकर वापस नहीं पहुँचे हैं, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तो प्रधान जी कहते हैं हाँ सब ठीक है, बस उनका यहाँ पर मन लग गया है इसलिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। ये सुनकर बिजनौर वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं तब तो ठीक है। फिर ऐसे करते करते 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। ये देखकर बिजनौर वाले परेशान होते हैं और सोचते हैं कुछ तो बात ज़रूर है। बस यही सोचकर वो अपाहिज लड़का और उसका बाप भी खादर में लड़की को लेने पहुंच जाते हैं। फिर उनको भी घर के अंदर उसी कमरे में ले जाया जाता है जिसमें उन दोनों को बांध कर रखा गया था। अंदर ले जाकर इनकी भी मेहमान नवाजी की जाती है, यानी इनकी भी खूब पिटाई की जाती है। फिर बिजनौर वाले फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं क्या बात है, जो भी यहाँ से जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा है। प्रधान जी ने उनको सारी बात बताई और कहने लगे आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, आपने हमारी बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत क्यों की। ये सुनकर बिजनौर वाले गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे हमें माफ़ कर दो। प्रधान जी ने कहा हम तो आपको माफ़ कर देंगे, मगर आपको हमारे घर पर वैसे ही आना होगा जैसे आप हमारे घर पर बारात लेकर आए थे, और किसी भी रिश्तेदार को कुछ मत बताना, और हाँ तुम्हारे ख़ास लोगों को और रिश्तेदारों को साथ में ज़रूर लाना, और जो सामान हमने आपको दहेज में दिया था वो भी पूरा का पूरा वापस लेकर आना। उसके बाद बिजनौर वाले उसी तरह से वापस गए जिस तरह से वो बारात लेकर गए थे, उनका सारा सामान वापस ले गए। प्रधान जी के रिश्तेदारों में उनके खिलाफ़ बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उनको मारना और पीटना चाहते थे, मगर प्रधान जी समझदार थे, उन्होंने उन लोगों को रोक दिया और कहने लगे इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये तो बस रिश्तेदार हैं और गांव वाले हैं। उसके बाद में प्रधान जी ने उन ख़ास लोगों को सारी बातें बताईं और उनको बताया कि ये लोग किस तरह से हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने जा रहे थे। ये सुनकर उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन लोगों ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुना दी और समाज से बेदखल कर दिया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। दोस्तों उसके बाद प्रधान जी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और तीनों बाप बेटों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।